हेलो एवरीवन। आज ही इस वीडियो में हम सीखेंगे पेंट की सीट यानी गैदरिन जोड़ने का क्या सही तरीका होता है, जिससे हमारी जो पेंट जब हम जुड़ाई करते हैं, जुड़ाई करते समय हमारी गैदरिन में कई बार घुमाव हो जाता है, कई बार हमारी सीट फंस जाती है और कई बार हमारी पेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पेंट की सीट या और गैदरिन जोड़ने के तीन बेस्ट तरीकों से आप पेंट की सीट को आसानी के साथ जोड़ सकते हैं, जिससे आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टों को हम इस तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम इस पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से हम कमर का मार्क कर लेंगे। अब कमर का मार्क करने के बाद सबसे पहले तो इसकी हमें जो है गैदरिन जोड़नी होती है। तो गैदरिन जोड़ते समय ही हमारी जो है प्रॉब्लम आती है। जैसे हमने पार्ट को इस तरह से लिया, लेने के बाद हमने यहाँ से मिलाकर और सीधी सिलाई लगा दी। तो कई बार ऐसा होता है कि पार्ट में हमारा जो है सिलवट हो जाती है, पार्ट हमारा घूमने लगता है। तो आपको क्या करना है, ना ही आपको ऊपर पकड़कर इस तरह से मिलाना है, ना ही नीचे से मिलाना है। तो आपको किस तरह से मिलाना है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप पेंट की साइड बंद कर रहे हैं तो साइड बंद करते समय आपको क्या करना है, ऊपर से आपको हाफ पिंच मार्जिन को पहले तो छोड़ना है। यहाँ से तो हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क लगा हुआ है, ये तो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क है, तो इसको हम निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद सबसे पहले तो हमें इसके पार्टों को ये देखना है कि पार्ट में हमारा कहीं से भी कोई खिंचाव नहीं आ रहा है, दोनों पार्ट हमारे अच्छी तरीके से बैठ रहे हैं। तो इस तरह से हम एक सिलाई लगाने के बाद इसमें दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे, जिससे हमारी मजबूती हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आपको दूसरे पार्ट को भी जोड़ना है। तो जोड़ते समय आपको यही चीज का ध्यान रखना है कि दोनों पार्टों के आपके कोई भी कपड़ा ऊपर नीचे ना हो और आपका जो कपड़ा एकदम परफेक्ट तरीके से बैठा हो। तो बैठने के बाद अब इसकी हम सीट को जोड़ेंगे। सीट जोड़ने के लिए इस तरह से हमने दोनों पार्टों को बना लिया है। बनाने के बाद ये हमारा जो चैन वाला पार्ट है, इसको हम उल्टा रखेंगे और जिसमें हमारी केवल फिलाई लगी होती है उसको हम इसके ऊपर, इसके अंदर इस तरह से सीधा करके डाल देंगे। डालने के बाद ये जो हमारा कमर का निशान है, कमर के निशान को हम इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पर जो है हम थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाते समय आपको ये चीज ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी थोड़ी सी क्रॉस में रहनी चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस में आनी चाहिए, जिससे हमारी जो है पेंट की बेल्ट अच्छी तरीके से जुड़ जाती है और इस तरह से हमारा सेंटर आ जाता है। तो इस तरह से आपको जोड़ लेना। जोड़ने के बाद अब यहाँ पर जो है मेन पॉइंट आता है कि यहाँ पर हम चेन को किस तरह से जोड़ेंगे, जैसे हमारी बेल्ट ऊपर नीचे हो जाती है वो भी ना हो और अच्छी तरीके से हमारा ज्वाइंट हो जाए। तो इस तरह से आपको पकड़ना है। पकड़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, चेन वाला जो हमारा पार्ट है जिसमें हमारी फिलाई अटैच थी, उस पार्ट पर हम इस तरह से चेन को अटैच करेंगे। तो एक बार हम इसको अटैच कर लेंगे, फिर एक बार और सिलाई लगा लेते हैं, जिससे हमारी मजबूती हो जाती है। और एक बार हम जिप को बंद करके एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई हमारा बेल्ट का मार्जिन ऊपर नीचे तो नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसके सेंटर को मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ से जैसे हमने जो फिलाई को अटैच किया था, वहाँ से हम यहाँ से टाँकी को बांधेंगे। बांधने के बाद ये जो हमारे मार्जिन है, इस मार्जिन को जैसे आपको कट करना है तो कट कर सकते हैं, और जैसे आपको पलटना है तो आप यहाँ से इसकी दर्ज चीरेंगे पार्टों की, और पार्टों की दर्ज चीरने के साथ साथ इसका सेंटर का भी ख्याल रखेंगे। और ये जो मार्जिन है इसको हमें अच्छी तरीके से इस तरह से मिला देना है और यहाँ पर अच्छी तरीके से इस तरह से सेप देनी है। तो एक सिलाई हमने इसमें लगा ली है, एक सिलाई हम इसमें और लगाएंगे। तो सेम इसी के ऊपर आपको सिलाई को लगाना है। आपको सिलाई को बिल्कुल ऊपर ही इसके लगाना है। यदि सिलाई आपकी इधर उधर हो जाएगी तो आपकी जो दर्ज है वो सही नहीं बैठेगी। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो मार्जिन है इस मार्जिन को हम फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करते समय आपको ज्यादा मोटा इसको फोल्ड नहीं करना है, यहाँ से इस तरह से आपको फोल्ड करना है। तो इसी तरीके से दूसरे साइड के भी मार्जिन को हम फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा तरीका है वो हमारा पहला तरीका है। इस तरह से हम पेंट की सीट को जोड़ते हैं। हम आपको इसके बाद दो और तरीके बताएंगे। दो और तरीकों से आप पेंट की सीट को जोड़ सकते हैं, और आपको कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगा वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। तो यहाँ से इस तरह से ये हमारी बैक का मार्जिन रेडी हो गया है। अब इसकी हम फिलाई बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने पार्ट अंदर डाला हुआ था उसको हमें निकाल लेना। निकालने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इसको रखना है। रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलाई को स्टार्ट कराएंगे और जहाँ तक हमने फिलाई का जो हमारा मार्जिन है, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ था, चेन के लॉक से हमें नीचे तक इस तरह से रखना है और यहाँ से हमें फिलाई बनानी है। अब क्या करेंगे, ये जो पार्ट है, एक पार्ट को तो हम इस तरह से पकड़ लेंगे और एक पार्ट को हम निकाल देंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड बनाना है। राउंड बनाकर इसमें आपको सिलाई लगा लेनी है।
तो बहुत ही आपको हाथ साध कर सिलाई लगानी है, जिससे आपकी सिलाई एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाए, कोई शिकायत ना आए। तो इस तरह से हमारी जो है सिलाई बन गई है। बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें दूसरी और सिलाई लगाएंगे। जो हमने मार्जिन हटाया हुआ था उस मार्जिन को मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर टाँकी बांध लेंगे, जिससे हमारा जो मार्जिन है नीचे कच्चा नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से हमारी जो है सिलाई बनकर रेडी हो जाती है। तो ये हमारा जो है पहला तरीका है। इस तरह से हम पैंट की सीट की जुड़ाई करते हैं, गैदरीन की जुड़ाई करते हैं। और इसके बाद ये जो है यहाँ पर हमारे हुक लग जाएंगे। तो आपको अच्छे तरीके से ये पहला तरीका समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं पैंट की सीट जोड़ने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने पार्टों को बनाया हुआ था उसी तरीके से पार्टों को हम रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस तरह से सिलाई को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी कमर है यहाँ से हाफ इंच आगे की तरफ छोड़कर यहाँ पर मार्क करेंगे। जितनी भी आपकी कमर है उसका आपको हाफ करके यहाँ से मार्क करना है। तो हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद अब इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे उसमें पहले वाले फार्मूले में हमने आपको बताया हुआ था कि बाद में हम मार्जिन को फोल्ड करते हैं, लेकिन इस फार्मूले में हम पहले से यहाँ मार्जिन को फोल्ड कर लेते हैं, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं आती है और बहुत ही हमारी सिंपल तरीके से यहाँ पर सीट की जुड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से मार्जिन फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब इसकी हम जो है साइड बंद करेंगे, यानी गैदरीन की सिलाई लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क है, तो इतना मार्जिन हम मार्क छोड़ देंगे। जैसे आपने नहीं रखा है तो आप पूरा पूरा पकड़कर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर हम फिर आपको बता देते हैं, जैसे आपका पार्ट ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको क्या करना है, पहले तो पार्ट को आपको सिलवटें निकाल देनी है। आपके पार्ट में जितनी भी सिलवटें हैं तो सिलवटें निकालने के बाद यहाँ से इन पार्टों को इस तरह से बना लेना है। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी दर्ज चीरेंगे जिसमें हमारी चेन अटैच है। अटैच करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सिलाई वाला पार्ट है उसको हम सीधा करके इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ पर जो हमने कमर का निशान लगाया हुआ था वहां से हम इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो सिलाई लगानी होती है वो हमारी लगाई जाती है क्रॉस में। तो हम यहाँ से रखेंगे और क्रॉस में सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई को लगा लेना है और यहाँ से आपको सेंटर देख लेना है। अब इसकी हम सिलाई को जोड़ेंगे। तो सिलाई जोड़ते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बेल्ट आपकी ऊपर नीचे ना हो। तो अच्छी तरीके से बेल्ट को पकड़ना है और यहाँ से आपको इस तरह से सिलाई लगा देना है। तो ये हम दूसरी बार आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से हम एक बार चेक कर लेंगे कि बेल्ट का मार्जिन हमारा ठीक है कि नहीं है। यहाँ से हम सेंटर को नापेंगे। नापने के बाद हम यहाँ से सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमने सिलाई को ज्वाइंट किया हुआ था। यहाँ से दर्ज को चीरेंगे। चीरने के बाद जो नीचे वाला मार्जिन है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और जो हमारा पार्ट का मार्जिन है उसको हम इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करेंगे, जिससे हमारा मार्जिन दबेगा नहीं और अच्छी तरीके से हमारी जो है सीट की जोड़ाई हो जाएगी। तो जब तक हम इसमें सीट की जोड़ाई कर रहे हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद थोड़ा सा सीट को आपको खींचना है, जिससे जो भी आपकी सिलवट वगैरह है वो आपकी एकदम परफेक्ट हो जाएगी और आपकी जैसे सिलाई चटकती भी है तो वो भी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हमारा बहुत ही सेंटर एकदम परफेक्ट तरीके से आ गया है। अब क्या करेंगे, अब इसकी हम सिलाई को बनाएंगे। सेम उसी तरीके से हमारी जो है सिलाई बनाई जाएगी। तो हम यहाँ से रखेंगे और जहाँ चैन का लॉक है उससे नीचे तक हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, टाँकी बांधेंगे और इसका एक पार्ट हमें इस तरह से निकाल देना है। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छी तरीके से राउंड बनाकर यहाँ पर सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह से मार्जिन को आपको बराबर पकड़ना है और यहाँ पर ना ही आपको इसको खींचना है ना ही लूज छोड़ना है। तो इस तरह से सिलाई लगाएंगे और दूसरी बार में मार्जिन को हम बराबर रख करेंगे और यहाँ पर हम दूसरी बार में सिलाई को लगा लेते हैं और जिससे हमारी जो सिलाई का कच्चा मार्जिन है पीछे वो नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है दूसरा तरीका है। दूसरे तरीके से हम चैन की सिलाई को जोड़ते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको तीसरा तरीका बताने वाले हैं। तीसरे तरीके से हम किस तरह से इसकी जुड़ाई करेंगे, चाहे बेल्ट की जुड़ाई हो, चाहे गैदरिंग की जुड़ाई हो, चाहे आपकी सीट की जुड़ाई हो। तो सबसे पहले तो इस तरह से आपको पार्ट को बनाकर रखना है। रखने के बाद अब इसमें हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है उसका आपको हाफ करके यहाँ पर मार्क करना है। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं और हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जैसे आपको इसमें जौन सा तरीका आपको पसंद आया हुआ है तो वो तरीका आपको
हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा तरीका आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है। तो इस तरह से हम दोनों पार्टों को इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे। इसमें हम जो है सिलाई पहले हम साइड की नहीं लगाते हैं, बाद में हम सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से आपको सिलाई लगाकर चेक कर लेना है। चेक करने के बाद अब इसकी हम फिलाई की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस तरह से दोनों बेल्टों को बराबर पकड़ना है। पकड़ने के बाद नीचे के मार्जिन भी आपको देखना है और यहाँ पर आपको चैन का भी मार्जिन इस तरह से देखना है। देखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम चैन को रखेंगे और इसमें हम एक सिलाई इस तरह से लगा लेते हैं और इसी तरीके से हम इसमें एक सिलाई और लगा लेते हैं, जिससे हमारी चैन मजबूत हो जाती है, खुलने का डर नहीं रहता है। अब इसकी हम ये जो मार्जिन है नीचे का, तो इस मार्जिन को हमें कट कर देना है। इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम इस मार्जिन को कट कर देंगे। कट करने के बाद इसकी हम चैन को बंद करेंगे और एक बार बेल्ट को चेक करेंगे कि बेल्ट हमारी सही सेंटर पर है कि नहीं है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारे नीचे का जो मार्जिन है, यहाँ से हम टाँकी बांधेंगे और यहाँ से हम मार्जिन को लेकर सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई हमने लगा ली, एक सिलाई हम इसमें और लगा लेते हैं। तो 2 सिलाइयाँ आपको इस तरह से लगानी है। लगाने के बाद अब क्या करेंगे, इसकी हम फिलाई को बनाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से पलट कर रखना है, मार्जिन को एक साइड की तरफ करना है और यहाँ से लपकी सिलाई लगानी है। जहाँ से हमने फिलाई की सिलाई को अटैच किया हुआ था, यहाँ तक हम सिलाई को लाना है। लाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा एक मार्जिन है जिसमें हमारी चैन अटैच हुई थी, उसको हम इस तरह से निकाल देंगे और जिसमें हमारा केवल फिलाई जुड़ी हुई थी, उस वाले मार्जिन को इस तरह से पकड़कर यहाँ पर फिलाई को बनाना है। तो यहाँ पर आपको ना ही ढीला छोड़ना है, ना ही आपको टाइट रखना है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से फिलाई को बिठालकर सिलाई लगाना है, जिससे आपकी फिलाई में कोई भी सिलवट ना आए और अच्छी तरीके से आपकी जो है फिलाई यहाँ पर बनकर रेडी हो जाए। तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई हम इसमें और लगाएंगे। जो हमने नीचे का मार्जिन छोड़ा हुआ था, उस मार्जिन को हम बराबर रखने के बाद यहाँ पर टाँकी को बांधेंगे, जिससे हमारा नीचे का कच्चा मार्जिन नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से बना लेना है। बनाने के बाद अब इसकी बैक पार्ट की हम जुड़ाई करेंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से राउंड में यहाँ पर सिलाई को लगाएंगे। तो इसमें हम अलग अलग पार्टों में पहले सिलाई लगा रहे हैं, फिर इसके बाद हम इसकी गैदरिंग की सिलाई को लगाएंगे। तो इसमें हम एक और सिलाई लगा लेते हैं बराबर। तो दोनों सिलाइयाँ हमारी लगकर रेडी हो गई हैं। अब इसका जो बैक का मार्जिन है, तो बैक के मार्जिन को इस तरह से हमें दर्ज चीर लेना है। चीरने के बाद हम क्या करेंगे, जहाँ से हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हमने छोड़ा हुआ था इसमें भी, तो वहाँ से हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। जैसे आपने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ा है तो आप पूरा पूरा बराबर से पकड़ेंगे और मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से टाँकी बांध लेंगे, जिससे हमारा सेंटर आउट नहीं हो और यहाँ से इस तरह से हम साइड की सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और जैसे आपने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है तो आपको इस तरह सिलाई लगानी है और नहीं छोड़ा है तो आपको बराबर पकड़कर सिलाई लगा लेनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक सिलाई और लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी होती है, जिससे हमारी यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस तरह से हमारी जो है सीट की जुड़ाई हो जाती है और इसके बाद हम इसमें हुक लगा लेंगे। अब ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन को जैसे आपको फोल्ड करना है तो आप इस मार्जिन को इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं और नहीं करना है तो आप ऐसा ही रहने दे सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से पेंट की शीट को जोड़ सकते हैं, गैदरिन को जोड़ सकते हैं। तो इसमें हमने आपको 3 तरीके बताए हुए हैं। आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।